कोरोना बहरान के दरमियान आज से मुल्क भर में होगा कोरोना वैक्सीन का आगाज। सुबह 10:30 बजे इस मुहिम की होगी शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की करेंगे शुरुआत। ये दुनिया होगा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इस दौरान जुड़ेंगे 3000 वैक्सीनेशन सेंटर। एक सेंटर में 100 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। पहले दिन तकरीबन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। वज़ारत सेहत की तरफ से बनवाया गया है कोविन ऐप है तैयार। आज ही इस ऐप की भी की जाएगी सरकारी तौर पर लॉन्चिंग। ये ऐप लोगों को वैक्सीन से मुताल्लिक तमाम मालूमात करेगी फराहम। सरकारी और निजी अस्पताल वैक्सीनेशन के लिए मुकम्मल तौर पर है तैयार। पहले सेहत से मुताल्लिक कारकुनों को दी जाएगी डोज। दिल्ली में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के नोडल अफसर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को लगेगी पहली वैक्सीन। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 15,677 नए मामले हुए दर्ज। मुतासरीन की तादाद हुई 1,05,28,000 से ज्यादा। किसान तंजीमों से बातचीत के बाद वज़ारत सेहत का बयान। किसान तंजीमों से खुशगवार अंदाज में हुई बातचीत। 19 जनवरी को फिर होगी बातचीत। इजलास के बाद वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को तैयार करना चाहिए मसौदा। सरकार इस पर करेगी गौर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने सरकार रखेगी अपनी बात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का बयान। किसानों को खत्म करने के लिए लाए गए तीनों ज़रिए कानून, अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये दूसरे शोबों में भी होगा। कांग्रेस ने ज़रिए कानून के खिलाफ मुल्क भर में मनाया किसान अधिकार दिवस। कांग्रेस कारकुनान ने पूरे मुल्क में किया मुजाहरा। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी के साथ किया एहतजाज की क़यादत। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 11 महीनों बाद मुलाजमीन और वक्फ बोर्ड के गैर मुनक्का मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनीन की तनख्वाहें कर दी हैं जारी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के तकरीबन 130 मुलाजमीन को दिए चेक। वक्फ बोर्ड से गैर मुनक्का मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन की भी तनख्वाहें कर दी गई हैं जारी। वक्फ बोर्ड से गैर मुनक्का मसाजिद के इमाम की तादाद है तकरीबन 2200। वक्फ बोर्ड से गैर मुनक्का मसाजिद के इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाह देने के मसले पर पहले ही हो चुका है तनाज़ा। मेरठ के भावनपुर थाना इलाके में जाए गांव के मदरसा नूरुल उलूम में स्कॉलरशिप तकसीम में धांधली का एक मामला आया है सामने। मदरसे में तालीम हासिल करने वाले कई तलबा और तालिबात के अहले खाना ने मदरसा मुंतज़मीन पर स्कॉलरशिप हड़पने का लगाया इल्जाम। स्कॉलरशिप तकसीम में बदउनवानी की शिकायत मिलने के बाद महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद के अफसरान की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर की जांच और मदरसा मुंतज़मीन से तलब किया रिकॉर्ड। महीनों पहले मगरबी बंगाल में शुरू की गई जमात इस्लामी की सियासी मुहिम को तृणमूल कांग्रेस ने बताया दुरुस्त। रियासत में लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान सियासी इत्तेहाद के लिए कोशिश तेज। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के साथ सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत। बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और लेफ्ट से टीएमसी का साथ देने की अपील। कर्नाटक में किसानों के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए किसान और मुस्लिम तंजीमों के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई मुनक़िद। किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने मुस्लिम तंजीमों से मुलाकात करते हुए 26 जनवरी को होने वाले किसानों के एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की। किसानों के इस दरख्वास्त पर मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करने का दिलाया भरोसा। कर्नाटक राज्य राइस संघ के तहत बेंगलुरु में 26 जनवरी को रियासती सतह पर निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। उर्दू अदब में मरसिया की सिन्फ को अहम मुकाम रहा है हासिल। मरसिया समाज का हिस्सा रहे और अवामी तौर पर भी रहे मकबूल।
सहाफ़ी लयक रिजवी ने अवामी मरसिए के ऊपर लिखी है किताब। गालिब एकेडमी दिल्ली में अवामी मरसिए के उन्वान पर मुज़ाकरे का किया गया एहतमाम। इस मौके पर मजहबी रहनुमा अल्लामा अकील के अलावा प्रोफेसर अखरुल वासे, प्रोफेसर शहब रसूल जैसे अदीब और दानिश्वर हुए शामिल। शुरका ने मरसिए के अंदर किताब को अहम इजाफा दिया करार। अल्लामा अकील समेत दीगर शुरका ने किताब की तारीफ की। अल-नईम समाज कल्याण और एजुकेशन सोसाइटी ने भोपाल में रोटी बैंक कायम किया। समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों को भूख का इंतजाम करने की अहम कोशिश। भोपाल में रोटी बैंक के क़याम का जमीयत उलमा भोपाल ने किया खैर मकदम। जरूरतमंद रोज शाम को मुफ्त ले सकेंगे खाना। हमीदिया अस्पताल के पास कायम किया गया है रोटी बैंक। दिल्ली में तकरीबन 70 साल कदीम मुशायरा जश्न जमहूरियत की रही है रिवायत। हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर होता रहा है मुशायरा, लेकिन अब टूट सकती है ये रिवायत। दिल्ली उर्दू अकेडमी के नायब चेयरमैन प्रोफेसर शहब रसूल ने तस्लीम किया है कि दिल्ली उर्दू अकेडमी के पास बजट की है कमी। साथ ही दिल्ली पुलिस से मुशायरे के इनेकाद को लेकर नहीं मिल रही है इजाजत। गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अकील अहमद का बयान। इनकी याददाश्त में मुशायरा जश्न जमहूरियत कभी नहीं टूटी है रिवायत। कोरोना वबा ने इंसानों को मुतासिर किया तो अब बर्ड फ्लू से बनाई है जानवरों की जान पर। औरंगाबाद शहर इस वबा से फिलहाल महफूज है, लेकिन मीडिया में जारी खबरों ने चिकन और इससे वाबस्ता फास्ट फूड के कारोबार को पूरी तरह कर दिया है चौपट। पोल्ट्री फार्म से लेकर होटल मालिकान तक बर्ड फ्लू की मार झेलने पर मजबूर। चिकन और अंडों के दाम में भारी गिरावट। दुकानों से ग्राहक नदारद। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मुस्लिम इलाके में सरकारी अस्पताल न होने की वजह से भी गरीब और मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम इलाकों में सरकारी अस्पताल शुरू करने का मुतालबा। हम भारत के लोग तंजीम की जानिब से अमरावती बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम किया गया पेश, जिसमें मुतालबा किया गया कि इलाके में सरकारी अस्पताल न होने के सबब आवाम सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ताम जल्द अज जल्द इलाके में सरकारी अस्पताल किया जाए शुरू। मालेगांव शहर के किदवई रोड पर वाक़ शहीदों की यादगार मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से है महरूम। इस इमारत पर मुल्क के अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वाले 7 शहीदों के नाम कंदा किए जाने का बरसों से होता आ रहा है मुतालबा। अब तक शहीदों का नाम तहरीर नहीं है इस इमारत पर शहीदों का नाम तहरीर करवाने के मुतालबे को लेकर अवामी विकास पार्टी ने किया अनोखा एहतजाज। अवामी विकास पार्टी के बानी मोहम्मद रिजवान बैटरीवाला की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने अपनी शर्ट पर और सर पर शहीदों के नाम लिखकर पहुंचे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फारूक सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह नूर हमवी अल-मारूफ शाह नूर मियाँ के उर्स तकारीब इस साल मनाई जाएगी। महदूद पैमाने पर दरगाह इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि जिला कलेक्टर से उर्स की इजाजत हो गई है हासिल। कोरोना वबा के सबब महज 5 अफराद को इजाज़त मिली, इसलिए अवामी सतह पर नहीं मनाई जाएगी उस तकारीब। हज़रत शाह नूर हमवी के सालाना उस तकारीब का हुआ आगाज, लेकिन अवाम को इन तकारीब में शिरकत की नहीं है इजाज़त। कुपवाड़ा फोर्सेज ने कारी नवाब बहक वनुलुलाब के इलाके में मिलिटेंटों के एक कमीन गाह को किया तबाह। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 15 गोलियां, 3 हैंड ग्रेनेड, दूरबीन और कंपास के अलावा वायर कटर भी बरामद किए गए। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बिला स्टाइल फायरिंग। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। रिहायशी मकानों को पहुंचा नुकसान। लोगों ने मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालने की मांग की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से जम्मू में निकाली गई एहतजाजी रैली। पार्टी के सदर गुलाम अहमद मीर की क़यादत में निकाली गई ये रैली। एहतजाजी रैली में शामिल पार्टी लीडरान और कारकुन किसानों से मुतल्लिक़ कानून के खिलाफ नारे कर रहे थे बुलंद। एहतजाजियों का इल्जाम है कि मौजूदा मरकजी सरकार किसान मुखालिफ है और इसे आम लोगों की नहीं है कोई फिक्र। ये रैली पार्टी के सदर दफ्तर से निकलकर राजभवन की तरफ
बढ़ने लगी। राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने एहतजाजियों को रोका और पार्टी सदर समेत कई लीडरान को एहतियाती तौर पर लिया गया हिरासत में। मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे डेली वेजर्स के एक ग्रुप ने जम्मू में किए एहतजाजी मुजाहरे। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये डेली वेज मुलाजमीन नौकरियां मुस्तकिल करने की कर रहे थे मांग। इन मुलाजमीन का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की यकीन दहानी के बावजूद इनके मुतालबात की तरफ नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। इन मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो 26 जनवरी को मनाएंगे यौम सियाह। जीओसी शुमारी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी उधमपुर में मुनक़िदा आर्मी डे तकरीब में हुए शामिल। योगेश कुमार जोशी के मुताबिक सरकारी पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान दहशतगर्दों का करता आ रहा है इस्तेमाल। इन्होंने कहा कि 370 के खात्मे से खित्ते में अच्छी हुक्मरानी में आम लोगों का बढ़ा है यकीन। वादी कश्मीर में इन दिनों चिल्ले कला नजर आ रहा है अपने असल शबाब पर। श्रीनगर शहर में पारा गिर गया था -7.6 डिग्री तक। डल झील जम गई है पूरी तरह से। नल के मुंजमद हो जाने के सबब पानी की सप्लाई का निजाम पड़ गया है ठप। वादी में रात का दर्जा हरारत मुसलसल मनफी रहने से डल झील की सतह हो गई मुंजमद। शदीद सर्दी में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। डल झील में तैनात सीआरपीएफ एहलकारों का एक वीडियो आया मंजरेआम पर। आइस तोड़कर शिकारा के लिए राह कर रहे हैं हमवार। श्रीनगर इंतजामिया की वार्निंग के बावजूद डल झील में कई बच्चे और लोग चलते फिरते और खेलते देखे गए। हजरत बल की तरफ वाले झील के हिस्से में ऐसी खिलाफ वर्जियों की गई निशानदेही। पुलिस ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर किला मोड़ के मुकाम पर पुल की तामीर का काम जारी। बीआरओ की जानिब से बनाए जा रहे इस पुल के मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होने की उम्मीद। जल्द ही शाहराह के खुलने का इम्कान। जिला पुंछ के मेढर कस्बे में मशकूक हालात में परिंदे पाए गए मुद्दा। इसके बाद इलाके के लोगों में पाया जा रहा है खौफ। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इस ज़िम्न में फोन पर दे दी गई है जानकारी। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में लोगों को बुनियादी सहूलियात के अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि अंदरूनी सड़क का राब्ता खस्ता हाली का शिकार। कुपवाड़ा करना शाहराह बंद रहने की वजह से ड्राइवरों ने किराया बढ़ा दिया है। गुरेज के बख्तूर इलाके में लोगों ने कंजल 1 और बख्तूर के लिए फजाई सर्विस शुरू न करने पर निकाली एक एहतजाजी रैली। बख्तूर और कंजल 1 में हेलीपैड बनाए गए हैं और कुछ अर्सा कबल बाज़ाब्ता तौर पर आजमाइशी परवाज भी चलाई गई, लेकिन अभी तक बख्तूर के लिए अलग से नहीं चलाई गई फजाई सर्विस। एएनसी के साबिक नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने इंतजामिया को तनकीद का बनाया निशाना। हालिया अरसे में राशन सप्लाई में तख्फीफ पर इन्होंने इंतजामिया की नुक्ताचीनी। कहा राशन सप्लाई कम हो जाने से लोगों को मुश्किलों का है सामना। म्युनिसिपल काउंसिल शोपिया को अमले और मशीनों की किल्लत का सामना। हालिया बर्फबारी के बाद सफाई के कामों के लिए इदारे को करनी पड़ी काफी जद्दोजहद। काउंसिल की जानिब से शहर के 170 गली कूचे किए गए हैं साफ। राजौरी के दूरफ्तादा देही इलाकों का 25 साल का नौजवान यूट्यूब पर मचा रहा है धूम। हनी सेन को बचपन से ही गाने बजाने का था शौक। पंजाबी गाना यूट्यूब पर रिलीज हो जाने के बाद उसका ख्वाब हो चुका है पूरा। हनी ने बताया कि सिर्फ 1 घंटे में ही 6 लाख लोगों ने सुना इसके गाने को। जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशात मुखालिफ कार्रवाई के तहत अनंतनाग के लाजीबल इलाके में एक शख्स से भारी मिकदार में कोडेन फास्ट बोतलें की गई बरामद। इस सिलसिले में आंची डोरा अनंतनाग के मुश्ताक अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जिला साबा के विजयपुर ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकान और आम लोगों ने एसडी ऑफिस विजयपुर के बाहर एहतजाज करते हुए माइनिंग डिपार्टमेंट के तई अपनी बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन के मुताबिक कंपनी ठेकेदार गैर कानूनी तरीके से 250 के बजाय 1200 रुपए की पर्ची कटवा रहे हैं उनसे। इनके मुताबिक माइनिंग डिपार्टमेंट के इल्म में मसला लाया गया, ताहम नहीं की गई कोई कार्रवाई। जिला इंतजामिया कठुआ ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अमरा तहसील नगरी में अवामी सुनवाई के प्रोग्राम का किया एहतमाम। इंतजामिया ने बताया कि नगरी तहसील में दी जानी है 3 माइनिंग लीज, जिनको लेकर सुनने गए अवाम की शिकायत और मशवरे।
जम्मू कश्मीर में सियाहत को फरोग देने और मुख्तलिफ तहजीबों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए महकमे सियाहत कर रहा है खुसूसी कोशिशें। इन ख्यालात के साथ जम्मू कश्मीर महकमे सियाहत के डिप्टी डायरेक्टर एहसान चिश्ती ने लखनऊ में किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन भवन में सियाहत को फरोग देने के लिए की गई खुसूसी पेशरफ। भदरवा में छाबड़ी फरोश ट्रैफिक जाम और अफरा तफरी का बने हुए हैं। 22 तारीखी चौगन, टाकिया चौक, जामा मस्जिद और सदर बाजार जैसे इलाकों में छोटे मोटे कारोबारियों से इलाके के मकीन नजर आ रहे हैं। नाला जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर 2 घंटों तक पुरअमन अंदाज में दिया धरना। मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन किश्तवाड़ के बैनर तले एहतजाज में कसीर तादाद में मुलाजमीन हुए शरीक। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन में हुकूमत की तरफ से आनाकानी और मुबैना इम्तियाज पर इन लोगों ने बरहमी का किया इजहार। सड़क के हुदूद तय करने को लेकर भलीसा के संगनी पंचायत में 2 ग्रुपों में देखा जा रहा है जबरदस्त तनाजा। देही इलाके में आबाद SC ST तबके के लोगों ने इस सिलसिले में खड़े किए कई सवाल। इनका इल्जाम है कि पुराने अलॉटमेंट के हिसाब से सड़क का नहीं हुआ है काम। उधमपुर में फौज के शुमाली कमान ने मनाया 73वां आर्मी डे। GOC शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी शहीदी स्मारक गए। इन्होंने जानों की कुर्बानी देने वाले फौजियों को पेश किया खराज अकीदत। आर्मी डे के सिलसिले में मुख्तलिफ फौजी कैंपों में तकारीब का एहतमाम किया गया। लोला कुपाड़ा में 28 RR ने इस दिन की मुनासिबत से बच्चों के लिए हथियारों की नुमाइश का किया एहतमाम। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसमें की शिरकत। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं 139 टीका अंदाजी के सेंटर। रियासत भर में तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी का बयान, वैक्सीन हमला ख्वातीन, रचा या खून की कमी के शिकार अफराद को नहीं दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र के अफराद को नहीं दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। तेलंगाना के वजीर सेहत E राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने टीका अंदाजी के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं मुकम्मल। किसी भी रिएक्शन से निपटने के लिए भी महकमा पूरी तरह से है तैयार। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 202 ताज़ा मामले किए गए दर्ज। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हुई 2,91,118। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर हुई 1,574। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि अब तक रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर हुई है 2,85,102। रियासत में सरगर्म मामले 4,442। JHMC हुदूद में 48 नए मामले किए गए हैं दर्ज। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में आर्मी डे किया गया मुनक्किद। मेजर जनरल RK सिंह इस तकरीब के थे मेहमान खुसूसी। RK सिंह ने 1971 के हिंद पाक जंग के साबिक फौजियों को पेश किया खिराज अकीदत। आमतौर पर संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश देहातों में देखा जाता है, लेकिन हैदराबाद में भी संक्रांति त्यौहार में देखा जा रहा है रिवायती जोशो खरोश। हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी के शिल्पारमम में संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है रिवायती जोशो खरोश के साथ। साउथ सेंट्रल रेलवे संक्रांति त्यौहार के दौरान चला रहा है 36 खुसूसी ट्रेनें। इनके अलावा दूसरे जोन से चलाई जा रही हैं 43 ट्रेनें। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कोविड-19 की वजह से इस साल ट्रेनों में 50% की वाक़ई हुई है कमी। रिजर्वेशन करवाने वालों को ही ट्रेन में सफर करने की दी गई है इजाजत। सफर के दौरान मास्क को दिया गया है लाजमी। मुसाफिरों ने शिकायत की है कि इन्हें ट्रेन में सफर करने के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। ट्रेन के इंतजार में सख्त सर्दी के बावजूद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कांपते हुए सो रहे लोग। कोरोना की वजह से तालीमी इदारे हैं बंद, लेकिन त्योहारों की आमद के साथ ही ट्रेनों में बढ़ गई है भीड़। चिकरपल्ली के रिहायशी बंगारू कृष्णा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे और इत्तफाकी तौर पर वो तीसरी मंजिल से नीचे लोहे की रेलिंग पर गिर गए। मौके पर ही हो गई इनकी मौत। इसी तरह के वाकयात माधापुर और सिद्दीक नगर में भी आए सामने। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान महबूब खान मिक्स्ड मार्शल आर्ट में रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन। महबूब खान को है हुकूमत की थोड़ी तवज्जो की जरूरत।
आंध्र प्रदेश में भी आज से दिया जाएगा कोरोना वैक्सीन, तमाम तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा टीका। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर के नरसरावपेट म्यूनिसिपल स्टेडियम में गाय की पूजा में की शिरकत। टीटीडी की जानिब से रियासत के 2689 मुकामात पर गाय की पूजा का किया गया इंतजाम। जिला अनंतपुर के देरी पुलिस ने मुर्गबाजी के दौरान 55 अफराद को जुआ खेलने के इल्जाम में किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर की छापेमारी। मुलजिमीन के कब्जे से छोटे तेज चाकू, मुर्ग, मोबाइल फोन्स और नकद रकम जब्त की। जिला चित्तौड़ के पलोरू में मुर्गबाजी में मसरूफ 20 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 52,000 रुपए के जब्त। एपी में मुर्गबाजी पर लगाई गई है पाबंदी। सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने रियासत में अवामी नुमाइंदों की जानिब से मुर्गबाजी का एहतमाम करने पर तशवीश का किया इजहार। इन्होंने हुकूमत से लोकल बॉडी इलेक्शन मुनक्किद नहीं करने पर हुकूमत को तनकीद का बनाया निशाना। विशाखापट्टनम के रुकन असेंबली और तेलुगु देशम लीडर जी श्रीनिवास ने विशाखा बीच रोड पर पतंगबाजी में लिया हिस्सा। इन्होंने अवाम के साथ मनाया त्यौहार। इन्होंने कहा कि त्यौहार अवाम को मुत्तहिद रहने की देते हैं तरक्की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तौर पर शराब की मुंतकली को पुलिस ने बनाया नाकाम। पुलिस ने गुंटूर जिले के नरसरावपेट में कार्रवाई करते हुए 3151 शराब की बोतलें की जब्त। तिरुपति टास्क फोर्स पुलिस ने संदल की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। पुलिस ने एक लॉरी और 49 संदल के पेड़ के तने किए जब्त। पुलिस की तलाशी लेने पर स्मगलर हुए फरार। त्यौहार के मौके पर टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। गाजियाबाद निठारी केस के बारे में मामले की समाअत की गई। सीबीआई कोर्ट में सुरेंद्र कोहली को कसूरवार माना गया और आज इसकी सजा का होगा ऐलान। इस मामले में कसूरवार पहले ही 11 बार फांसी की मिल चुकी है सजा। घर वालों ने इश्क पर लगाई पाबंदी तो आशिक और माशूक ने तेजाब पीकर जान देने की कोशिश की। मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है, जहां एक दूसरे को पसंद करने वाले एक जोड़े ने इनके रिश्ते को मंजूर न करने पर घर वालों से नाराज होकर उठाया ये कदम। अहले खाना के मुताबिक घर में इस मसले पर आपसी तकरार के बाद टॉयलेट एसिड पीकर दोनों ने जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में कराया गया दाखिल, जहां अब दोनों की हालत मुस्तहकम है। इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेले में भारी हुजूम से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा अफराद संगम में कर चुके हैं स्नान। माघ मेले के लिए बनाई गई रियासती हुकूमत की गाइडलाइन नाकाम। बगैर मास्क के लोग मेले में कर रहे हैं शिरकत। मेला इंतजामिया की अपीलों का अकीदतमंदों पर नहीं है कोई असर। 1 माह तक इस तरह अकीदतमंदों के हुजूम रहने की उम्मीद। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत रोडवेज की 2 जाली बसों को किया जब्त। ये बसें उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट के नाम से चल रही थी सड़कों पर। पुलिस ने बस मालिक समेत 7 अफराद को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेघराज शर्मा को फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में किया गया गिरफ्तार। इन्होंने तीसरी मरतबा बदला था पता। शक होने पर सीईओ की जानिब से हुआ इंकशाफ। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना इलाके में एक शख्स ने अपने दोस्त के 4 साला बच्चे के साथ की जिनसी ज्यादती। बच्ची के रोने की आवाज सुनने पर रिश्तेदार पहुंचे मौके पर। मुलजिम की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में बीवी के साथ ना चलने से नाराज होकर एक नौजवान ने ससुराल में पेट्रोल डालकर लगा दी आग। आग लगाने से पहले नौजवान ने घर के दरवाजे को बाहर से कर दिया था बंद। वाकई में 7 अफराद बुरी तरह से झुलसे। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती का 65वां यौम विलादत धूमधाम से मनाया गया। अलीगढ़ में बड़ी तादाद में लोगों ने की जलसे में शिरकत। अलीगढ़ के सासनी इलाके के रहने वाले खानदान ने आगरा रोड पर वाक़ प्राइवेट नर्सिंग होम में नौमौलूद बच्चा बदलने का आयद के इल्जाम। हंगामे के इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को किया रफा दफा। मुजाहिद आज़ादी ठाकुर नवाब सिंह के बेटे को पुलिस एहलकारों के जरिए ज़ब्त किए जाने का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। अलीगढ़ के जवां थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ धरना मुसलसल जारी।
अलीगढ़ के जोआ थाना के एक तेंदुए की मौत का मामला आया सामने। इब्तदाई जांच में मौत का सबब माना जा रहा है करंट लगना। महकमे की जानिब से जानवर तहफुजात के दफात में मुकदमा दर्ज करके की जा रही है कार्रवाई। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर वजीर आला नीतीश कुमार सख्त कहा, जराइम की वारदात पर हुकूमत संजीदा, डीजीपी को खुद लगाया। रुपेश सिंह कत्ल मामले में साफियों की जानिब से सवाल पूछने पर भड़के नीतीश कुमार, लालू राज का दिया हवाला। साफियों से पूछा, आप है किसकी हिमायत? बिहार के गोपालगंज में जमीन तनाजे को लेकर छिड़ी जंग। पुलिस की मौजूदगी में सरेआम चली गोलियां। अब तक 9 मुलजिमीन गिरफ्तार। नए साल में बिहार के राजगीर को मिली बड़ी सौगात। सीएम ने किया विनो वन और घोड़ा कटोरा पार्क का इफ्तिताह। सयाहों के लिए है कई सहूलतें। अटल पथ का इफ्तिताह होने से आर ब्लॉक से देखा गया दीघा तक का सफर हुआ आसान। अब 6 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी 5 मिनट। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 20 लाख से कर गई है तजावुज। सबसे ज्यादा अमेरिका में हो चुकी है 3,90,000 अफवाद। इंडोनेशिया में आए जल्जले से अब तक 42 लोगों की हो चुकी है मौत। 820 अफराद हैं जख्मी। 6.2 शिद्दत के आए जल्जले की वजह से सैकड़ों मकानात हो गए हैं तबाह। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच खेला जा रहा है ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया के अब तक गिर चुके हैं 9 विकेट। बुलेटिन में फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।